वापस मनोज आपके पास आऊंगा। सबसे पहले रमन मलिक, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, ये क्या हो रहा है देश की राजधानी में? मैं इस तस्वीर के लिए किसको जिम्मेदार ठहराऊं, जहां एक पदकवीर ओलंपियन फूट फूट कर रोती है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की होती है और एक पहलवान जो है सिर पकड़ करके भाग रहा होता है कि मेरा सिर फूट गया। इस तस्वीर के लिए मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं? देखिए, ये दुखद है, मेरे प्रदेश की बेटियां हैं और जिस प्रकार की एक ओछी राजनीति इसमें घुस गई है, ये जो परजीवी राजनीति करने वाले, चाहे वो बाप बेटे की एक जोड़ी हो या इस देश के अंदर दुराचारी सत्ता चलाने की मंशा करने वाले और एक अनार्की का सिस्टम लगाने वाले केजरीवाल की सरकार हो, ये दोनों के दोनों जो हैं ये सिर्फ इनको यूज करना चाहते हैं। मैं ये मानता हूं कि इस विषय को जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल करा है, उन्होंने भी यही करा है कि उन्होंने विषयों को देखा और अपने आप जो उन्होंने निर्णय देना था विवेक से वो दिया। उसके बाद आज उन्होंने बोला कि अब आप दूसरे जो न्याय संगत विषय हैं उस हिसाब से चलिए। लेकिन बात ये आती है यहाँ पे कि इसमें तेल डाल के तमाशा देखना बहुत सारे लोग, आप अभी एक चिट्ठी का रेफरेंस दे रहे थे, मैं आपको कोई ये जो दो कागज हैं, अगर आप इसी चिट्ठी का दे रहे हैं रेफरेंस जो अमित शाह जी को लिखी गई थी, उसके लिए विनेश फोगाट का एक मैसेज आ गया था कि हमारी तरफ से ऐसी कोई लेटर नहीं लिखी गई है, फेक लेटर है। तो ये क्या है, क्यों आ रहा है, ये देखना है। एक और आपको संज्ञान में डालूं कि एक इसमें एक वीडियो आया हुआ है जो साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया का है और वो बड़े स्पष्ट रूप से, ये आज का दोपहर का वीडियो है, उन्होंने ये बोला है कि जी हमको आपका समर्थन चाहिए सभी का, लेकिन इस विषय पे राजनीति मत करो। तो ये क्यों विवश हुए राजनीति बोलने के लिए? अगर आपके पास नहीं है तो मैं चला देता हूं। नहीं, मैं तीसरी चीज है, वो सब चीजें ठीक हैं, पर मैं कह रहा हूं रमन मलिक आप चले जाइए, मना लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि बजरंग पुनिया तो पॉलिटिशियन नहीं है, विनेश फोगाट तो पॉलिटिशियन नहीं है जो रो रही थी, साक्षी मलिक तो पॉलिटिशियन नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी से नहीं है। ठीक है, सोमनाथ भारती पहुंचे थे, स्वाति मालीवाल पहुंची थी या प्रियंका गांधी पहुंची थी, उनसे मैं सवाल कर लूंगा, या दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे। अगर ये पहलवान आपके हैं तो इनको आप ले जाइए। देखिए, दर्द तो दीपेंद्र हुड्डा का पुराना है, दर्द दीपेंद्र हुड्डा का पुराना है। देखिए, अगर ये जो पिछले इतने सालों से था कि जी मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, वो नहीं हो रहा और उसका दर्द जो है वो ज्यादा छलक रहा है, ना इधर सरकार आ रही है ना उधर वो बन रहे हैं। तो इन पहलवानों को आप उठा के ले जाइए ना सर, मैं वही तो कह रहा हूं। और दूसरों को पटकनी दे के वो एमपी बने हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूं साहब, उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं ये आशा करता हूं कि कल जब भी ये समय ओवर होता है उसके बाद कहीं ऐसा कोई इवेंट ना हो कि जिस इवेंट में ये दिखे कि इसमें जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो कल को आम आदमी पार्टी या कांग्रेस द्वारा स्थापित कहीं पे सरकार हो, वहां पे स्पेशल एडवाइजर और ये और वो बने। ये तब उस समय इनकी साख पे और हमारी हरियाणा की साख के ऊपर, ठीक है, प्रियंका का सीधे तौर पर सियासी तौर पर इल्जाम लग रहे हैं, ना पहुंचते सोमनाथ भारती, ना ये बवाल होता, ना पहलवान का सर फूटता। और यहां पर जो है आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्यादा क्रेडिट देती हुई नजर आ रही है, बनिस्बत पहलवान तो पीछे हो गए। प्रियंका कक्कड़, आप फिर उसके बाद महिमा जी। सचिन जी, सभी को नमस्ते। सचिन जी, हम पहलवानों के साथ हैं, इनफैक्ट आपको भी होना चाहिए। आज देश के हर एक इंसान को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। और मैं रमन मलिक जी को बता देती हूँ कि राजनीति भाजपा कर रही है, जैसा विनेश फोगाट जी का एक और बयान भी आया था कि राजनीति आप लोगों ने की। कि आपके बारे में साफ साफ गूगल पे लिखा है कि नर्सेज ने कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगाया था, आपके ऊपर एफआईआर हुई है, वो भी एक अलग मुद्दा है।
तो महिलाओं के मुद्दे को वो हॉस्पिटल में मेरा घर कब्जाया हुआ था, मैंने उनको खाली कराया। तो आपके अंदर अगर हिम्मत है ना तो मेरे को ले जाइए कोर्ट। भाजपा में है तो धमकी देंगे महिलाओं को? अरे धमकी तो आप दे रही हैं। आप बस कीजिए आप सर, दे रही हैं धमकी। आप बताइए, मुद्दा अपने पर मत लेके आइए, आप इम्पोर्टेंट अरे, नहीं है। तिहाड़ आप ये बनेगा बताइए आपका अड्डा। कि क्यों तिहाड़ एक बनेगा पॉक्सो आपका जिसके अड्डा, ऊपर जल्दी लगा, जाएंगे राघव चड्ढा। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ protection दी बनेगा महिला को। आपका अड्डा, आप जल्दी क्यों जाएंगे बचाव में राघव खड़े? चड्ढा। बेटे बाप के बचाव में आप खड़े, WFI का हम कब्जा किसी को कर रखा बचा नहीं परिवारवाद रहे। ने। हम आपकी आप सरकार की ब्रिजभूषण तरह और नहीं है करणभूषण कि ने जो सोमनाथ कब्जा कर भारती रखा जैसे है, को हम बचाएंगे राजनीति बंद या कर वो देंगे, राशन हम कार्ड arrest करवा बनाने वाले लीजिए। को बचाएंगे आप हमारे को या क्यों arrest केजरीवाल करवा जैसे को लेंगे? बताएंगे 138 FIR या ऐसी हो मनीष जाती है सिसोदिया हम पे। वाले को एक बचाएंगे। FIR करवाने हम चाहते चोर हैं, नहीं तो है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। आप और चोर आप क्यों एक नहीं बराबर करते? है। आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे सर? अरे सिंपल आप से जवाब जाइए ना। दीजिए। पॉक्सो लगा है, आपने अब तक उनको अरे बुलाया नहीं। दिल्ली पुलिस का अब तक काम है, उनको मेरा बुलाया काम नहीं। थोड़ी है। पॉक्सो प्रियंका जी, एक्ट में भी प्रियंका आप जी, बचाएंगे। प्रियंका जी, चेहरे तो आप दोनों वकील राजनीति हैं, की मुझे कोई दिख रहे हैं ना, और आप वहां पर मैंने जो तो प्रेस सुना था कॉन्फ्रेंस हो रही है वो भी आप कहीं ना शायद कहीं वकील राजनीति की वकूल नजर पड़ा, आती है। वकालत पड़ी हुई तो है। ऐसे में नहीं, तो ऐसे में लगता एडवोकेट नहीं है। महिमा जी एक कमेंट चौधरी आपका, फिर साहब उसके बाद राजा की वेदभूषण जी मैं प्रवक्ता आपके जो पास है, आता हूँ। वो एक सेकंड रमन जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप काउंटर कर दीजिएगा, आप काउंटर कर लीजिएगा। एक सेकंड में बाकी पैनलिस्ट का एक कमेंट ले लूं। वो पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? वो कह रहे हैं कि पुलिस भी आपके इशारे पर काम कर रही है। सर, ये वेदभूषण तो वहां पर वीडियो में आज पुलिस यही कर्मी यही दिख रही सुप्रीम हैं, कोर्ट में भी महिला कहा जा रहा था ना और कि और वहां पर है। आज ब्रिजभूषण जो है वो हीरो बन एक गए महीने हैं, तो वो महिला इंटरव्यूज दे रहे पुलिस दिख रही हैं, है, और ये यहाँ पर कहाँ कहीं ना से आई कहीं है जो कटघरे में कोई खड़े हैं तो वो स्वाति पहलवान वाले जिनके के सिर साथ फूट रहे हैं और पुलिस या वो आपके कहने पर काम कर रही है। वो ये जो और सचिन पुलिस जी- वाले थे ये कहाँ से आई सचिन थी जी, महिलाएं? ब्रिजभूषण ने ये भी कहा, ब्रिजभूषण ने आसमान ये से भी उतरे कहा थे कि क्या? कहीं ज्यादा लोग मैं इकट्ठे कर दूंगा जंतर मंतर पे। तो वो तो एक जवाब है ना साहब। आप उनके ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे हैं, उन्होंने आपके ऊपर काउंटर एलिगेशन लगाई, उसके ऊपर हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सिंपल ये बोलता हूं कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह गिल्टी निकलता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद, कोर्ट उनके साथ जो मर्जी करें, सामाजिक रूप से और बाकी हिसाब से हम ये बोलते हैं कि उसको फांसी पे टांगो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का कि किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो आरोपी हो या आरोप लगाने वाला हो, ये हमारी फेयर जस्टिस प्रणाली है ना सर अब तो हम उसको क्यों छोड़ तक तो सकते पॉक्सो किसी पर लगा हम तो होता ये तो वो बोल रहे हैं एंटिसिपेटरी बेल के लिए कि निकल चुका होता। investigation पूरी होने सर मुझे दीजिए। एक बात बताइए आपने ना, तो कल यहाँ पर वहाँ तो वो जो कोई महिला ऐसा बिठाई चैनल नहीं है है जिस पर गुंडागर्दी ब्रिजभूषण नहीं बैठे करने के हो, लिए, कोई ऐसा वो चैनल तो नहीं है उसने ब्रिजभूषण पीटी जिस उषा पर नहीं तक बैठे के हो। साथ धक्का-मुक्की वो करी, सरेआम किसने चुनौती करी? दे रहे हैं। अब तो अपनी लड़ाई वो मोदी जी के ऊपर ले आए हैं। अरे पीटी उषा अब तो अपनी लड़ाई वो मोदी जी के ऊपर ले, जो मोदी जी के दुश्मन है वही लोग ही यहाँ पर बैठे। बैठे हैं। मुझे एक बात बताइए ना, फिर मैं कैसे अरे मानूं? पीटी उषा के ऊपर क्यों हाथ पांव चला रहे हो? वहां जो आके राजनीति करने बिठाए हुए हैं भाड़ियों के टट्टू, वो क्यों वो पीटी उषा पे हाथ क्यों चला रहे हैं? चाहिए। क्यों धक्का दे रहे हैं उसको? ये तमीज है क्या? तो सर सचिन जी, ये ओलंपियंस भाड़े के टट्टू हो गए सर? ये ओलंपियंस भाड़े के टट्टू है आपकी नजर में? पीटी उषा क्या भाड़े के टट्टू है? नहीं, ओलंपियंस भाड़े के पीटी टट्टू है उषा जो यहाँ को बैठे हुए हैं। ओलंपियंस ने नहीं, पीटी उषा को वहां जो धरने में बिठाए हुए हैं भाड़े के टट्टू, उन्होंने आके करा है। किसी ओलंपियन ने नहीं मारा तो उनको। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सर उठा लीजिए ना। वो फिर जो अगर लेडी है आपको उसने मालूम अलग है से किस करा, तरीके अगर के आपको लोग नहीं आ पता गए तो देख हैं, लीजिए। जब आप पहले किसान आंदोलन के वक्त भी कहा करते थे कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और बहुत से लोग भी आ सकते हैं, जब आपको मालूम है इस तरीके के लोग आ गए हैं जो पीटी उषा मैम से भी जो है बदतमीजी कर सकते हैं, धक्का मुक्की कर सकते हैं, कल रात के जो स्पॉइल्ट में अगर इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो सर ले जाइए ना इन पहलवानों का साथ। वो तो आपके हैं, वो तो सगे हैं सर, वो तो देश के सगे हैं। वेदभूषण, ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई? बिल्कुल सगे हैं ऐसी हमारे, क्या मेरे मजबूरी प्रदेश पड़ से गई कि आते हैं। पहलवानों का सिर फोड़ना पड़ गया? वेदभूषण, आप लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट ऑफ स्टेट पुलिस आपके अंडर आती है। रमन मलिक जी आने क्यों दे रहे हैं? रोक लीजिए पहले ही, खिलाड़ियों को पहले से बात कर लीजिए। क्यों फिर ऐसे परजीवी तमाम जो नेताओं के जो बयान आ रहे हैं कि ऐसे आंदोलनकारी ये सबकारी पहुंच चुके हैं वहां पर, विघटनकारी, तो उनको पहले से पकड़ लीजिए सर। लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास है ना, ये नौबत ही क्यों आती कि 1:30 बजे किसी का सिर फूट जाता? देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज याद कराऊं, निर्भया के जो कातिल थे, दरिंदे थे, उनको पैरोल देनी, बार बार उनको सलाई मशीनें पहुंचानी, ये केजरीवाल साहब ने काम करे हुए। हमारे को आके आज प्रियंका बहन पाठ पढ़ा रही हैं, अपने आप भी वकील हैं
और प्रेसिडेंट्स ऑफ लॉ को बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं, लेकिन व्यवस्था है, नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी हमने ये नहीं बोला कि हमारी बेटियां गलत हैं। हमने सिर्फ इतना सा पॉइंट बार बार रखा है कि क्योंकि ये विषय जिस प्रकार से राजनीतिकरण हो गया, चीजें हो गई, इसकी थरो इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कल को इसमें कुछ 19-20 होता है, लेकिन ऐसे तो में क्या महिमा मंडे तो आपके सांसद हो गए ना सर। आप ये कह रहे हैं, आप तो ये कह दे रहे हैं कि आपने कभी नहीं कहा कि हमारी बेटियां गलत हैं, लेकिन महिमा मंडे तो कहीं ना कहीं वो सांसद महोदय हो गए जो हर जगह बैठे हुए हैं, जिसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने भी किया कि वो तो एक हीरो बन के हर जगह बैठे हैं। उन्होंने तो गलत साबित कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि गलत है, वो तो कह रहे हैं कि गलत बैठी हुई है ये। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ है, वो ये कह रहे हैं कि ये मोदी विरोधी ताकतें हैं। उन्होंने तो सारा आंदोलन मोदी विरोधी बना दिया। बोलने देंगे या आप बीच में हमेशा नहीं, मैं बड़े शांति से अपनी टर्न के लिए वेट कर। सर मेरा एक ये काउंटर है कि उन सांसद महोदय ठीक है, अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, इंक्वायरी हो रही है, लेकिन अब वो इस्तेमाल बीजेपी का एज ए शील्ड क्यों कर रहे हैं? ऐसे बीच में इंटरफेयर करने दीजिए सर। देखिए, मैं इस चीज का विरोध करता हूं कि जब मैं बोलता हूं तो आप बीच में बार बार रोकते हैं। ऐसा ना करें सर। मेरा कहना इतना है, निर्भया के कातिलों का महिमा मंडन जिसने करा, या राशन कार्ड बनाने वालों को सर पे किसने बनाया, या कट्टर ईमानदार का लाइसेंस देकर जिनको आप महिमा मंडित कर रहे थे वो जेल के पीछे पड़े हुए हैं, दूसरे और जाने की तैयारी में हैं, या तंदूर कांड वाले हैं। और तंदूर कांड को भी छोड़िए, अभी आसाम में जो हुआ वहां तो आपने विक्टिम को कांग्रेस से निकाल दिया। आपने कोई इंक्वायरी की डिमांड नहीं करी। आपने बीवी श्रीनिवास को कुछ नहीं कहा। आपने वर्धन यादव को कुछ नहीं कहा। क्यों? इंक्वायरी तो होती ना। जब तक इंक्वायरी नहीं होती तब तक उनको बोलते यू आर रिलीव्ड ऑफ योर वर्क। इतनी मोरालिटी तो दिखाते। हमको पाठ पढ़ा रहे हो, हम तो न्याय संगत काम सारे कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ये दोनों के दोनों जो यहां राजनीति करने बैठे हुए हैं और गिद्ध राजनीति के परिचायक हैं ये दोनों पार्टियां। मैं आज आपके माध्यम से जनता से सिर्फ एक चीज पूछता हूं कि अगर दिल्ली पुलिस इंक्वायरी करके अपनी चार्जशीट सबमिट करती है और उसके बाद उस पर प्रॉपर कार्रवाई होती है तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत यह है कि 2024 का इलेक्शन सामने है, वो देखते हुए अब ये सारा आडंबर रचा जाएगा। और जिस टाइम आप गीदड़ को, सिहार को, किसी और 2, 4, 6 जंगली जानवरों को एक तालाब के एक कोने पे इकट्ठा पानी पीते देखोगे ना साहब, दूसरी तरफ क्या है ये आपको पता लग जाता है। तो उसके लिए सारे इकट्ठे होंगे और ये पंगे करेंगे। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं, इनको इकट्ठे होने का मौका दे कौन रहा? अगर बृजभूषण शरण सिंह गुनहगार निकलता है तो उसको पब्लिकली हैंग कर दीजिए। सर लेकिन वो जो मेरा सवाल था आपने मेरे को कह दिया कि उस वक्त आपने टोका क्यों? सर अब तो शील्ड वो सारा मामला ही डाइवर्ट हो गया बीजेपी की तरफ, क्योंकि बीजेपी के सांसद है, मेरे को हटाना चाहते हैं। ये पूरा जो है आंदोलन ही मोदी विरोधी है, वो सारा चीज जो है बीजेपी की तरफ हो गई। 12 साल पहले के 11 साल के करीब हो गया इन्हें बने हुए। 11 साल पहले हमारी सरकार नहीं थी ना, वो तो अपने बलबूते पे इलेक्शन जीत के बने। कोई हमने तो बनाया नहीं ना, अपने आप इलेक्शन जीते थे ना संघ के। हमने तो नहीं दिए थे इलेक्शन में उनको जीत। वो इसलिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं है क्योंकि वो भाजपा के सांसद हैं। वो भाजपा के सांसद बनने से के साथ साथ कुश्ती संघ के 2014 से पहले अध्यक्ष बन चुके थे। तो इसका ठीकरा भी हमारे ऊपर फोड़ेंगे क्योंकि इनको विशुद्ध राजनीति करनी है। वो इनको फर्क नहीं पड़ता कि किसकी बेटी है, किसका बेटा है, कौन है। इनको सिर्फ राजनीति करनी है, उसके लिए कुछ भी करेंगे। येन केन प्रकारेण इन्हें सत्ता चाहिए और उसके लिए आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करें, आप किसी के दर्द नासूर बनाएं उसकी चोट को, इनको सब चलता है।
क्योंकि राशन कार्ड बनाने की प्रवृत्ति है, शराब घोटाला करने की है, बच्चों के साथ घोटाला करने की है, तंदूर कांड करने की है, बतेरे और कांड करने की है। इनकी तो सारी जमात ही सर मैं वही तो कह रहा हूं, ये बैठ करके जब अपना रिपोर्ट कार्ड गिना देते हैं, आप बैठ करके इनका रिपोर्ट कार्ड गिना देते हैं, तो मैं क्यों ना मानूं कि विशुद्ध और विशुद्ध सिर्फ और सिर्फ सियासी आंदोलन जो है वो उसमें तब्दील हो गया। ठीक है प्रियंका, आप जवाब देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले प्रियंका